मैं अर्ज कर रहा था कि पाक महफिल हर खुशी का मौका हो तो पाक महफिल रचाया जाए और गम का मौका हो तो भी पाक महफिल रचाया जाए। लेकिन मुसलमानों जरा गौर करो, तवज्जो की जरूरत है। पाक महफिल रचाने की वजह क्या है? पाक महफिल रचाने का सबब क्या है? पाक महफिल रचाने का मामला क्या है? क्योंकि पाक महफिल रचाने में भी मुद्दरा खर्च होता है। शीरीनी का इंतजाम करेंगे, रुपया खर्च होगा। शीरीनी का इंतजाम करेंगे, रुपया खर्च होगा। शामियाने का इंतजाम करोगे, रुपया खर्च होगा। शीरीनी का इंतजाम करोगे, रुपया खर्च होगा। मैक का इंतजाम करोगे, रुपया खर्च होगा। ज़ैनुल आबदीन को मसौली शरीफ से बुलाओगे, रुपया खर्च होगा। डीजे का इंतजाम करोगे, रुपया खर्च होगा। आखिर पाक महफिल रचाने की वजह क्या है? वजह ये है, वजह यह है कि हम लोग अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाते हैं। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। दिया हुआ रिस्क खाते हैं, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाते हैं और अल्लाह ही के मुल्क में रहते हैं। और अल्लाह बीवी से पाक, अल्लाह बीवी से पाक, बच्चों से पाक, माँ बाप से पाक, औलाद से पाक, ख़ानदान से पाक, अजीज़ो अकारिब से पाक, दोस्त अहबाब से पाक, अहलो अयाल से पाक, औलाद जैसी दौलत से पाक। लेकिन एक महबूब रखता है, एक महबूब रखता है और उस महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है। अब अगर अपने पाक माल को खर्च करके 6 रजब की तारीख में ख्वाजा गरीब नवाज का, ख्वाजा गरीब नवाज की यादगार मनाएंगे अपनी पाक कमाई को खर्च करके, तो सच्चाई से बताओ मुसलमानों, मेरे अल्लाह को खुशी होगी कि नहीं होगी? यकीनन मेरे अल्लाह को खुशी होगी। और जब अल्लाह खुश होगा तो सुरजना गांव के जिंदा दिल मुसलमान ही नहीं, मेरी माँ बहनें ही नहीं, ये बच्चे ही नहीं, अगर इस पाक महफिल को अल्लाह ने कबूल कर लिया तो कसम खुदा की मुसलमानों, जितने लोग भी इस पाक महफिल में बैठे हो, कसम खुदा की मुसलमानों, हम सबके नजात का जरिया बनता हुआ नजर आएगा अगर अल्लाह राजी हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मसलन इस मैक की तारीफ करने लगा है, मैक तो कितना अच्छा है। ये हनीफ भाई का है, लेकिन हनीफ भाई का मैक नहीं लगता, उन्हीं का है। बाबू तुम हनीफ भाई के साहबजादे हो, माशाल्लाह, अच्छा इनाम भी दे रहे हैं। मैकवा की तारीफ कर रहा हूं इसलिए तो नहीं दिया। हाँ, भिनगा कोना गया था एक जलसे में, एक बात आ गई भैया, आपको ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है? नहीं टाइम होता हो तो सलाम पढ़ लिया। नहीं नहीं, मतलब कड़ाके का जाड़ा है, आप परेशान, हमको सिर्फ आपकी फिक्र है, हमको सिर्फ आपकी फिक्र है। कड़ाके का जाड़ा, लिहाफ मेरी इंतजार कर रही होगी कब साहब तशरीफ ले आऊं। सुभान, अरे एक बार नारा लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। हजरात, पाक महफिल हर किसी को रचाना चाहिए, हर मौके पे रचाना चाहिए। मसलन मैं इस माइक की तारीफ करने लगा, माइक तो कितना अच्छा है, ऐ मैक तेरी आवाज कितनी सुरीली है, ऐ मैक तेरी आवाज तो कोयल जैसी है, ऐ मैक तेरी आवाज कितनी बुलंद है। मैं तुझ में आहिस्ता से बोलता हूँ, तू मेरी आवाज को वजीरगंज कंदोसा तक पहुंचा देता है। ऐ मैक तेरी आवाज तो कोयल सी कैसी है। बड़ी देर तक मैंने तारीफ किया, कसम खुदा की इतनी तारीफ अगर सुरजना गांव के किसी नौजवान की कर देता, मारे खुशी के छटपटा जाता। लेकिन इतनी देर से तारीफ कर रहा हूं, न ये स्टैंड कोई जवाब दे रहा है, न ये लीड जर्रा बराबर मुस्कुराने का नाम ले ले रही है, न ये डीजे कुछ मेरी बात का जवाब दे रहा है। अचानक मेरी नजर मैक फकैनी के ऊपर पड़ गई। वो बैठे बैठे आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहे थे और ऐलान कर रहे थे, ये मौलाना, ये लीड का कमाल नहीं है, ये स्टैंड का कमाल
कमाल नहीं है, ये मशीन का कमाल नहीं है, ये डीजे का कमाल नहीं है, ये हरम का कमाल नहीं है, ये लीड का कमाल नहीं है, ये मौलाना आफाक सुनो सुनो, ये मेरे सेटिंग का कमाल है, मेरे सेटिंग का कमाल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुरजना गांव के जिंदा दिल मुसलमानों, जब एक मैकेनिक की तारीफ करने के ऊपर जनाब अली मैकेनिक को खुशी हो सकती है, तो जब हम सुरजना की सरजमीन पर बैठ करके और कुर्सी खिताबत पर जलवागर हो करके जब ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ करेंगे तो मेरे अल्लाह को खुशी क्यों नहीं होगी? यकीनन मेरे अल्लाह को खुशी होगी, और अल्लाह की खुशी ही नजात का जरिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की खुशी बख्शिश का जरिया है। सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तो महफिल पाक हर किसी को रचाना चाहिए, हर मौके पे रचाना चाहिए। खतने का मौका हो तो पाक महफिल रचाया जाए, खुशी का मौका हो तो पाक महफिल रचाया जाए, और गम का मौका हो तो पाक महफिल रचाया जाए। बेशक बेशक। हजरत गिरामी अभी जब रिजवान निजामी साहब नबी की नात पढ़ रहे थे, कसम खुदा की मैं कयामगाह पर बैठ के छटपट 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 कह रहा था, और ये सोच रहा था कि नबी की नात पढ़ तो नहीं पाता, लेकिन अगर वक्त पर बिठा दिया गया तो 30 साल पहले के अपने दोस्तों को इंशाअल्लाह चंद अशार पढ़ करके हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पर जरूर अमल करूंगा। बेशक बेशक। तो अगर इजाजत दें तो 2-3 अशार मैं भी नबी के नात की पेश इजाजत हो, इजाजत है मेरे भाई? हजरत अच्छा अच्छा, कौन है जी सर? अच्छा कारी साहब सुन रहे हैं? कारी साहब से बता दीजिए सुरजना के लोग ताला भर करके आए हैं आज के जलसे में। बगैर आपके बुलाए भाग आया हूं आज सुरजना। मुलायजा फरमाए, बच्चे ने फरमाइश की, क्या इस बच्चे की दिल को रख लिया जाए? रख लिया जाए ना? तो एक मरतबा दुरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व अला अली मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज के इस जलसे में जितने भी लोग जलवागर हो, चाहे वो मेरे बच्चे हो, चाहे वो मेरी माँ बहनें हो, चाहे मेरे भाई हो, ये मेरा यकीन बोल रहा है सबका ये ख्याल होगा कि ये परवरदिगार आलम मरने से पहले पहले एक बार, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मेरी माँ बहनें हो, ये मेरा यकीन बोल रहा है सबकी ये ख्वाहिश होती है, ऐ काश मरने से पहले पहले एक बार गुंबदे खजरा दिखा दे। सुभान अल्लाह। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे, वाह 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 वाह, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको मक्का मदीना का हाजी बना दे। आमीन आमीन आमीन। मौला हम सबको मक्का मदीना का हाजी बना दे। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मरने से पहले पहले सिर्फ एक बार गुंबदे खजरा दिखा। सुभान अल्लाह। बार बार की तमन्ना नहीं, बस एक बार परवरदिगार आलम ख्वाजा गरीब नवाज के सदके व तवस्सुल से आज मस्जिद के सहन में बैठ करके ये नाचीज गुनाहगार तेरी बारगाह में दुआ कर रहा है, मौला हम सबको एक बार गुंबदे खजरा दिखा दे। आमीन आमीन आमीन। तो ये जो कलाम पेश कर रहा हूं रिजवान बाबू के फरमाइश पर, सिर्फ अपनी जानिब से नहीं, सिर्फ अहले सुरजना के जिंदा दिल मुसलमानों की जानिब से नहीं, निजामी बाबू के जानिब से नहीं, बल्कि इस पाक महफिल में जितने लोग भी हाजिर हों, चाहे वो मेरी माँ बहनें हो, सबकी तरफ से पेश कर रहा हूं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि इस कलाम को तू अपनी बारगाह में कबूल कर ले और हम सबको सुरजना के साथ में मेरा भी परवरदिगार आलम नंबर लगा दे। बेशक बेशक बेशक। और याद रखना इस जलसे में बहुत सारे लोग जलवागर हो, अगर किसी एक बच्चे की दुआ को भी आज अगर गरीब नवाज के सदके में अल्लाह ने कबूल कर लिया तो कसम खुदा की उस बच्चे के सदके में अल्लाह हम सब का बेड़ा पार लगा देगा और हम सब इंशाअल्लाह मक्का मदीना के हाजी बनते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मुलाहिजा फरमाए दुआओं को साथ। तो अब तक नबी की नात सुनी है आपने, लेकिन अब इंशाल्लाह याद भी करना है, इसलिए बच्चा हो सरकार की तारीफ पे नबी, ये फर्ज वाजिब नहीं है कि नबी की नात सिर्फ रिजवान निजामी पढ़ेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि कारी नियाज साहब ही नबी की नात पढ़ेंगे, ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि नबी की नात कारी जुबैर ही पढ़ेंगे या आपके मदरसे के बच्चे पढ़ेंगे। बच्चा हो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाए, नौजवान हो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाए, और ये मेरी माँ बहनें घर में झाड़ू लगाएं तो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाए, मेरी माँ बहनें घर में खाना पकाएं, घर में बर्तन मांजे तो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाए, ये मेरी माँ बहनें घर में खाना पकाएं तो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाए। अरे मुसलमानों गौर करो, अरे जो खाना नात नबी पढ़ करके पकाया गया होगा, कसम खुदा की मुसलमानों, उस खाने के जायके का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह, उस खाने के लज्जत का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। सबकी जानिब से पेश कर रहा हूं, लेकिन शर्त यह है मेरे भाई, दाहिने हाथ को आका हसन के नाम पर उठा दो और बाएं हाथ को आका हुसैन के नाम पर उठाकर एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। अब अगर ज्यादा तकलीफ ना हो तो एक बार एडवांस और कुछ कह दीजिए अपनी मर्जी से। सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा था कि सामईन कम हो या ज्यादा, अहले सुरजना को जलसा सुनना खूब आता है, और सिर्फ मेरे भाई ही नहीं बहनों को भी जलसा सुनना आता है। बेशक बेशक। एक मेरी माँ बहन मामला नहीं कर रही है, हाँ नहीं कर सकती, ये मेरा वादा है। हो सकता है इसमें कोई बूढ़ी माँ बैठी हुई हो जो मुझे पहचान गई हो और मेरी बहन से बता दिया हो ये 30 साल पहले वाले मौलाना आफाक आज जलवागर हो पाए, आज अल्लाह को मंजूर हुआ है। अच्छा, अब तक क्यों नहीं मंजूर हुआ, ये अल्लाह जान सकता है, उसका रसूल जान सकता है। बेशक बेशक। हाँ, तो मुलाहिजा फरमाए, या रसूल अल्लाह। अच्छा, आप अगर या रसूल अल्लाह कह देते हो तो निकहुआ आपके इतना कमजोर है कि टूट जाता। नहीं, मतलब कमजोर है तो कहे जरूरत नहीं है। अरे हम यहाँ कोई निकाह पूरा आए हैं। मुलाजा फरमाए दुआओं के साथ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रुख रोशन से पर्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, रुख रोशन से पर्दा, या रसूल अल्लाह, रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए, रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए, या रसूल अल्लाह, रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए, और हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए, हटाए दिया जाए, अपन नूरानी रोज़ा दिखाई दिया जाए, अपन नूरानी रोज़ा दिखाई दिया जाए, अपन नूरानी रोज़ा दिखाई दिया जाए, और दिखाई दिया जाए, वाह वाह वाह, दिखाई दिया जाए, दिखाई दिया जाए, नूर वाली वो नगरी दिखाई दिया जाए, नूर वाली वो नगरी दिखाई दिया जाए, रुख रोशन से पर्दा। माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। पहला बंद पेश कर रहा हूं मेरे भाई, मुलाहिजा कीजिएगा। वो आज भी मेरी आवाज़ करीब करीब वैसे है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये थोड़ा सर्दी ज़ुकाम की वजह से मेरा गला गली बन चुका है। लेकिन मतलब अगर आपकी दुआएं सामने हाल होंगी, जब दोबारा आऊँगा सुरजना में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, आवाज़ की बुनियाद पर जितने भी सुन चुके हैं आज के 30 साल पहले, वो थोड़ा कंफ्यूज हैं,
तो ये बात मैं बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सर्दी जुकाम की वजह से मेरी आवाज मुतासिर है। बहरहाल मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह आवाज ही नहीं देखा करता, अपने बंदों का दिल देखा करता है। आवाज ही शर्त नहीं है नबी की नात पढ़ने के लिए। निजामी मुलाहिजा करो बाबू। या रसूल अल्लाह, रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए और नबी ने अली से, वाह वाह माशाअल्लाह, वाह वाह, बड़ा अनोखा शेर है बाबू, कि नबी ने अली से कहा मुस्कुरा कर, कहा मुस्कुरा कर, कहा मुस्कुरा कर, अरे नबी ने अली से। वाह बेटा जम्हाई आए तो बायां हाथ ऐसे करके लगा लिया करो, वरना ये शैतान बड़ा बदमाश होता है। ये मौलाना तो है, लेकिन जब से ये जन्नत से निकाला गया बड़ा अकड़ गया, ये थूक देता है मुंह में। नहीं थूकता है। जम्हाई अल्लाह को नापसंद है जी। बायां हाथ उल्टा करके लगाया, हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौलाना। अरे उससे बड़ा हम तुम मौलाना नहीं, फरिश्तों को पढ़ाता था ये जन्नत के अंदर। किसको पढ़ाता? फरिश्तों। इतना बड़ा मौलाना तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब से निकाला गया, जन्नत के अंदर था, जन्नत के अंदर था वो मौलाना, जो निकाला गया कितना बुरा महसूस किया, अकड़ेगा नहीं। तो मुलाहिजा फरमाए दुआओं के साथ, जम्हाई कभी भी आए मेरे भाई तो ये लगा ले। तैयार हैं आप? बिल्कुल। मुलाहिजा फरमाए, एक बार एडवांस कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, इमरुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए और हटाई दिया जाए, हटाई दिया जाए, नूर वाली वो नगरी दिखाई दिया जाए, नूर वाली वो नगरी दिखाई दिया जाए और नबी ने अली से, वाह 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 वाह, नबी ने अली से कहा मुस्कुरा कर, कहा मुस्कुरा कर, कहा मुस्कुरा कर, अरे नबी ने अली से कहा मुस्कुरा कर, अरे क्यों रो रहे हो तो बोले ये है दर, असर हो गई है कज़ा मेरे आका, डूबा सूरज को वापस बुलाई लिया जाए, डूबा सूरज को वापस बुलाई लिया जाए, डूबा सूरज को वापस बुलाई लिया जाए, रुख रोशन से पर्दा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ जरा इस्लाम की तारीख देखो। अल्लाह जाने क्या सूझी थी उस बूढ़ीवा को, दिन भर का कूड़ा जमा करके रख दी, इंतजार करती कब गुजरेंगे मोहम्मद अरबी मेरे घर के बाजू से। पूरा कूड़ा उठा के आका करीम के सर पे डाल दी। जब डालती ना, मेरे आका मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते। अब आओ जरा उस बुढ़िया से, अब आओ जरा रसूलुल्लाह की बारगाह में सवाल कर लिया जाए, या रसूलुल्लाह, जब रोजाना वो बूढ़ी औरत आपके सरे अनवर के ऊपर कूड़ा डालती तो आपको तो रास्ता बदल देना चाहिए। वाह वाह, आपको रास्ता बदल देना भाई। सुरजना की जामा मस्जिद में आने के लिए क्या एक ही रास्ता? बहुत रास्ते हैं। अगर सुरजना की सरजमीन पर किसी नौजवान के साथ में यह हादसा हो जाए और वो प्रधान जी के पास पहुंचे, गांव के मुखिया साहब के पास पहुंचे, शिकायत दर्ज कराए, भाई साहब जब मैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाता हूं तो सुरजना की सरजमीन पर एक ऐसा भी घर है जिस घर के जानिब से मेरे ऊपर ये परेशानी लाहक होती है, आप फौरन कहेंगे रास्ता बदल दीजिए। लेकिन आओ जरा रसूलुल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए, या रसूलुल्लाह, एक दिन नहीं, एक रोज नहीं, 2 रोज नहीं, 3 रोज नहीं, जब रोजाना वो बूढ़ी औरत आपके सरे अनवर पे कूड़ा डालती थी, फिर आपने रास्ता क्यों नहीं बदला? मशीयत रसूल जवाब देती है, ऐ सुरजना गांव के जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं अपना रास्ता
बदलने के लिए नहीं आया, मैं तो उस बुढ़िया का रास्ता बदलने के लिए आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मैं अपना रास्ता बदल देता तो उस बुढ़िया का रास्ता कौन बदलता? सुभान अल्लाह। अगर मैं बदल देता उस बुढ़िया का इरादा कौन बदलता? शेर मुलाहिजा कीजिए। या रसूल अल्लाह, ज़ईफा जो मक्के में, वाह वाह वाह, समात फरमा, ज़ईफा जो मक्के में एक काफिरा थी, एक काफिरा थी। मेरी माँ बहने मुलाहिजा फरमाए कि ज़ईफा जो मक्के में एक काफिरा थी, एक काफिरा थी, एक काफिरा थी। ज़ईफा जो मक्के में एक काफिरा थी और वो कूड़ा नबी पाक पर डालती थी। मचल करके एक रोज बूढ़ा ये बोली, या रसूल अल्लाह, या नबी मुझको कलमा पढ़ाई लिया जाए, या नबी सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए, या रसूल अल्लाह, अरे फटा जा रहा है वाह 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 वाह, ये सीना हमारा, ये सीना हमारा। या रसूल अल्लाह, अरे फटा जा रहा है ये सीना हमारा, और जमी पी गई तेल सारा हमारा। ऐ फारूक आज़म नबी के खलीफा, तेल बुढ़िया का सारा दिलाई दिया जाए, तेल बुढ़िया का सारा। आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाए, आता हो ठीक, मुलाहिजा फरमाए। आखिरी बंद मैदान महशर का मंजर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। बहुत सी तकरीरें सुरजना की सरजमीन पर आपने सुनी है, आपने सुना होगा, बाप बेटे के काम नहीं आ सकता, बेटी बाप के काम नहीं आ सकती। नफसी नफसी का आलम होगा और मैदान महशर में शिद्दत प्यास से सबकी जुबानें बाहर निकल चुकी होंगी। शिद्दत प्यास की बुनियाद पर किसी की जुबान इतनी बाहर निकल चुकी होगी कि सीने पे लटक रही होगी, किसी की जुबान इतनी बाहर निकल चुकी होगी कि कमर पे लटक रही होगी। मैदान महशर में शिद्दत प्यास की आलम में किसी की जुबान इतनी बाहर निकल चुकी होगी कि पैर के दोनों अंगूठों पे लटक रही होगी। लेकिन आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, रंजीदा खातिर होने की जरूरत नहीं है। आज तुम जिसका जलसवा मना के बैठे हो, वाह वाह वाह, आज तुम जिसका जिसका जलसा मना के बैठे हो, जिस नबी का जलसा मना के बैठे हो, अरे यही तो हुसैन के नाना है जो मैदान महशर में हौज़े कौसर के मालिक होंगे। सुभान अल्लाह। तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। अब आओ आखिरी शेर मुलाहिजा कर लो। या रसूल अल्लाह, लबालब सभी को, वाह वाह वाह, एक मर्तबा दोनों हाथों को दराज करके कह दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लबालब सभी को वाह वाह, सुभान अल्लाह, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, लबालब सभी को वाह वाह, दिए जा रहे हैं और तपिश रोज़े महशर तपे जा रहे हैं। हबीबे खुदा लिखे हौज़े कौसर एक प्याला मुझे भी पिलाई दिया जाए, एक प्याला हमें भी पिलाई दिया जाए। रुख रोशन से पर्दा हटाई दिया जाए, रुख रोशन से पर्दा। सुभान अल्लाह। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। मैंने आपसे अर्ज किया था कि इंशाअल्लाह जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, 10 से 20 मिनट आपके दरमियान तकरीर करूंगा।
और जिस बाबत में, जिस ताल्लुक से आपने आज का जलसा रचाया, उस तारीख से थोड़ा हट करके बयान करूंगा। ये जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, किसी मौलाना का बयान नहीं, इस क्षेत्र के किसी मौलवी का बयान नहीं, किसी मुहद्दिस का बयान नहीं, किसी अल्लामा और मौलाना का बयान नहीं, किसी मुफ्ती का बयान नहीं, अल्लाह का फरमान है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात। क्या मतलब? जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अल्लाह फरमाता है आमाल स्वालिहा बजा लाए, अल्लाह फरमाता है उनके लिए फायदा ही फायदा है। मचल कर कह दो यार सुभान अल्लाह। ये मौलाना का बयान नहीं, अल्लाह का फरमान है। अल्लाह फरमाता है जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद रमजान को भी ख्याल रखा और खास तौर से अपनी मस्जिद को आबाद करके दिखा दिया, अल्लाह फरमाता है उनके लिए फायदा ही फायदा, बेशक उनके लिए फायदा ही फायदा। अल्लाह ने इस आयत करीमा में दो चीजों का जिक्र फरमाया, थोड़ी देर तवज्जो कर लो। दो चीजों का जिक्र फरमाया, वक्त बहुत कम है, इतना थोड़ा वक्त है कि मैं आपको अपने मिजाज के मुताबिक नहीं ला सकता, ना खुद को आपके मिजाज के मुताबिक बना सकता। आप थोड़ा सा गुजारा करना है आपको, वक्त बहुत थोड़ा है। दो चीजों का जिक्र फरमाया, अव्वल ईमान, दूसरे आमान। खूब याद रखिएगा मुसलमानों, ईमान जो होता है वो आमाल की जड़ हुआ करता है। बेशक बेशक। तकरीर कर रहा हूं, लैला मजनू की कहानी दूसरे मौलाना सुनाते हैं, मौलाना आफाक ने। मर्जी होगी बुलाना या ना बुलाना जी। अल्लाह का फरमान है, जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद आमाल स्वालिहा बजा लाए, अल्लाह फरमाता है उनके लिए फायदा ही फायदा है। बेशक बेशक। खूब याद रखिए मुसलमानों, ईमान जो होता है वो आमाल की जड़ हुआ करता है। क्या होता है? जड़। जड़ हुआ करता है और आमाल उस जड़ की टहनियां हुआ करती हैं, आमाल उस जड़ की शाखें हुआ करती हैं। और सुनो, शाखें वही हरी भरी हो सकती हैं, टहनियां वही हरी भरी हो सकती हैं जिस दरख्त की जड़ मौजूद हो। जिस दरख्त की जड़ मौजूद हो। अगर किसी दरख्त की जड़ मौजूद हो, उस दरख्त के जड़ को अगर हम और आप पानी देंगे तो दरख्त की टहनियां हमारे और आपके लिए फल पैदा करेंगी। और अगर जड़ ही कायम ना हो तो पानी के बजाय दूध भी दिया जाए तो बेकार है, पानी के बजाय दूध भी दिया जाए तो बेकार है। इसी तरह मुसलमानों, ईमान का होना जरूरी है। ईमान अगर सलामत है तो हमारी नमाज नमाज होगी, रोजा रोजा होगा, हज हज होगा, ज़कात ज़कात होगी। और अगर ईमान सलामत नहीं तो 24 घंटे नहीं 48 घंटे अपने सर को सजदे में क्यों ना रखे रहा। 5 लाख रुपया लगाने के बाद काबे का 7 चक्कर नहीं 14 चक्कर भाग दौड़ करा। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में कोई नतीजा नहीं हासिल हो सकता। वाह 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 वाह। ये आफाक का बयान नहीं है। ए बाप क्या कर रहे हो? इधर बैठ जा, इधर बैठ। ये डिस्टर्ब हो जाता है बाबू, जहन थोड़ा कट जाता है। अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद आमाल स्वालिहा बजा लाए, अल्लाह फरमाता है उनके लिए फायदा ही फायदा है। लेकिन कान खोल करके सुनो, ऐसा नहीं ईमान लाकर बैठे रहो और किसी नेक काम के करीब ना जाओ। और जब रिजवान निजामी साहब आपसे सवाल करें, मस्जिद में फजर की अजान हो गई है, जोहर की अजान हो चुकी है, असर की अजान हो चुकी है, मगरिब की अजान हो चुकी है, मौज़िन ने हय्या अला सलाह की सदा बुलंद कर दी है, तो अब इमाम साहब से कह दो, ए इमाम साहब आपको खबर नहीं है, आपको इल्म नहीं है, हम बहुत बड़े ईमान के ठेकेदार हैं, हमको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, हमको अपनी मस्जिद को आबाद। कसम खुदा की मुसलमानों, आज ऐसे वक्त पर आया कि ईशा का वक्त हो चुका था और जब ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद गया तो कसम खुदा की मेरा दिल टूट गया। ये दिल की आवाज है जो आज 6 रजब की तारीख है और मैं थोड़ा हट करके बोल रहा हूं। अगर नमाज ना पढ़ी होती सुरजना की मस्जिद में तो ये मेरा मौजू भी ना बनता।
कसम खुदा की, सिर्फ मदरसे के बच्चे थे। आप जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए कि मस्जिद मदरसे के बच्चों को आपने मस्जिद को आबाद करने के लिए रखा है। गौर करो, मस्जिद में अजान हो रही है और तुम सुरजना गांव के गली और कूचों की चकबंदी कर रहे हो। मस्जिद में अजान हो रही है और तुम मोबाइल की लीड को अपने कनवा में ठूस करके छम्मा छम्मा सुन रहे हो। होटलों पर बैठ करके चाय की चिस्कियां ले रहे हो और इधर मस्जिद में हय्या अला सलाह की सदा बुलंद हो रही है। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेशक बेशक। और सीना ठोक करके कहते हो सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाजे को वक्त नहीं पढ़ेंगे, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिसे पाक के दामन को नहीं छोड़ेंगे, गाजी सरकार के दामन को नहीं छोड़ेंगे। और दिन भर में झूठ 360 मरतबा बोलेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज के दामन को नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक के दामन को नहीं छोड़ेंगे, मखदूम समना के दामन को नहीं छोड़ेंगे। और जब मस्जिद में अजान होगी तो हम अपने कानों में मोबाइल की लीड को ठूस करके चम्मा चम्मा सुनेंगे। सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिसे पाक का दामन को नहीं छोड़ेंगे, शोहदाए करबला के दामन को नहीं छोड़ेंगे। और जब मस्जिद में अजान होगी तो हम अब होटलों पर बैठ करके चाय की चिस्कियां लेंगे, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, जींस की पैंट पहनकर खड़े खड़े पेशाब करेंगे, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार का दामन नहीं। अच्छा एक बात ही बताओ, अकेला आया हूं रानीगंज से और ये भैया मेरे साथ में, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, सच्चाई से बताइए, ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल में बैठे हो, पकड़ा है दामन आपने? नहीं पकड़ा सरकार का दामन आपने। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर दिल से, अगर यकीन के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के दामन को पकड़ा होता तो आज ये आलम न होता। जिस हाथ में तलवार होनी चाहिए आज उस हाथ में शराब की बोतल न होती, आज उस हाथ में बियर की बोतल न होती। बेशक हक है माशाल्लाह। अगर आपने वारिस पाक के दामन को पकड़ा होता, आज अगर तुमने गाजी सरकार के दामन को पकड़ा होता, आज अगर तुमने ख्वाजा गरीब नवाज के दामन को पकड़ा होता तो आज ये आलम न होता। जिस हाथ में कुरान होना चाहिए आज उस हाथ में ताश की गड्डी ना हो। बेशक हक है। सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम समना का दामन नहीं छोड़ेंगे, बाबा मामूद शाह बख्तौरा पूरी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ले यक्का ले, बाबा अहमद शाह जरवली का दामन भी बड़ी मजबूती के साथ पकड़ेंगे। ले बेगम, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। मुसलमानों अहद कर लो, ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं है, अहद कर लो, आज अहद कर लो और इस जलसे से उठो तो अहद करके उठो, अज़्म करके उठो। अब तक किसी भी तरह से मेरी जिंदगी गुजरी है, लेकिन आज मैं गरीब नवाज के जलसे से उठ रहा हूं तो ये अहदो पैमान लेकर के उठ रहा हूं, अज़्म करके उठ रहा हूं, फैसला करके उठ रहा हूं। आज से हम अपनी मस्जिद को आबाद करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे ईमान से क्या नतीजा, ईमान लाकर। अच्छा ये मुसलमान तकरीरें कौन सुनता है? आज सुन्नी मुसलमानों में किसी चीज की कमी नहीं मेरे भाई। शब रात का हलवा हम खाते हैं, ईद मिलादुन नबी हम मना, सब कुछ कर, कोई कमी है ही नहीं। लेकिन सच्चाई से बताओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैदान महशर में सबसे पहले सवाल यही किया जाएगा कि 11वीं शरीफ में के कितने मुर्गे चट कर गए, शबे बारात का कितना हलवा खाया आपने, कितना चना का बनवाया और कितना रवा का बनवाया, यही पूछेगा अल्लाह? नहीं, ये नहीं पूछ सकता। सबसे पहले कब्र हश्र में अगर सवाल किया जाएगा तो यही सवाल किएगा, नमाज पढ़ के आए हो या नहीं आए हो। अगर बगैर नमाज की पाबंदी के
ख्वाजा गरीब नवाज नहीं, पूरी जिंदगी जलसा कराते रहो, पूरी सल्तनत लुटा दो, कसम खुदा की कोई नतीजा नहीं। ये तुम्हारे जलसे मैदान महशर में तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएं अगर नमाज की पाबंदी नहीं। बेशक बेशक। लेकिन आज क्या बात, सलाम पढ़ लिया मतलब को रिजवान निजामी साहब कहीं नहीं सलाम। अच्छा अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे कुर्सी में बैठ जा बाबू। हाँ, इसकी कमर कुछ कमजोर भी लग रही है, तो बैठ जा बैठ जा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज मुसलमान गौर क्यों नहीं करते? बड़ा अक्लमंद है मुसलमान, उसके दिमागवा में एक चीज ठूसी पड़ी है, क्या कि हम अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह हमें रोजी देगा, नाराज करेंगे तो अल्लाह रोजी देगा। क्या जरूरत है मस्जिद को आबाद करने की? भाई हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह रोजी देगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी अल्लाह रोजी देगा। तो क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की? हम रमजान के रोजे रखेंगे तो अल्लाह रोजी देगा, और रमजान के महीने में पनवा खा के होटिया लाल लाल करके टहलेंगे तो भी अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देता है। तो क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की? कान खोल करके सुनो, तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह रोजी देगा, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो भी अल्लाह रोजी देगा, तुम अल्लाह को खुश करोगे तो भी अल्लाह तुम्हें रोजी देगा, नाराज करोगे तो भी अल्लाह तुम्हें रोजी देगा। लेकिन इके कसर हुआ निकसी हुआ। बस थोड़े दिन तुम और चकबंदी कर लो, थोड़े दिन तुम और नमाज के वक्त बकरादी कर लो, थोड़े दिन तुम और मौज़िन की अजान के वक्त होटलों पर बैठ करके चाय की चिस्कियां ले लो। बस थोड़े दिन तुम और ऐश कर लो, थोड़े दिन तुम और फज्र की नमाज के वक़्त तुम अपने बिस्तरे पर मनहूसियत फैला लो। अन करीब तुम्हारी कमबख्ती आने ही वाली है। ये घुंघरू गले का बोलेगा। वाह वाह वाह, बड़ा बुरा आलम होगा मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ कि 5 साल के बाद अगर मेरा बेटा दुबई से आ रहा हो और उसी टाइम पर हजरत मौलाना मलकुल मौत साहब की आमद हो जाए और मैं मौलाना मलकुल मौत से कहूं, ए मौलाना मेरा बेटा 5 साल के बाद दुबई से आ रहा है, कुवैत से आ रहा है, क्या बात भैया बंद कर दिखा? अच्छा नहीं, मैं सोच रहा हूं कि आवाज भी साथ नहीं दे रहे, जरा से आप तमामी हजरात की तरफ से बेरुखी दे लो तो फौरन अब्बा हम खड़े हो जाए। अच्छा दूसरी बात तो पल्ला बंद कर। नहीं बिल्कुल नहीं, अरे ले आओ भैया ले आओ, बिल्कुल सिग्नल मिल चुका, लाओ। हाँ आप बोलो और कुछ भी करें। मुलाजा फरमाए दो। नहीं ये सब तकरीरें लोग नहीं सुनना चाहते। अभी वाकया सुनाता ख्वाजा गरीब नवाज, लोग खुश हो जाते। हाँ हजरत ने बड़ी लच्छेदार तकरीर की। अरे वाह, ऐसी तकरीर तो सुरजना गांव में हुई नहीं। लेकिन नमाज पे बोल रहा हूं, अब कुछ लोग इसमें कशमकश में पड़े होंगे, जो मौलाना आए हैं तकरीर करे का तो हम जानते हैं, ये सब तो हम जानते हैं। अरे क्या जरूरत है जलसे में जाने के लिए? बहरहाल ये घुंघरू गले का बोलेगा और जब सांस का डोरा टूटेगा, ये घुंघरू गले का बोलेगा और जब सांस का डोरा टूटेगा और जब रूह खींचेगी रग रग से, उस वक्त का आलम क्या होगा। अब्बा भी रो रहे हैं, अम्मा भी रो रही है, बीवी भी खड़ी रो रही है, औलाद भी रो रहा है, सारे के सारे लोग रो रहे हैं और इधर जान निकल रही है। बड़ा बुरा आलम होगा मेरे भाई। बस थोड़े दिन तुम और ऐश कर लो, जितना ऐश करना हो कर लो, जितनी नमाजें छोड़ना हो छोड़, बस थोड़े दिन।
मरना है। अच्छा, मरते हुए तो आप लोगों ने देखा ही होगा, किसी को नहीं देखा। जिस वक्त रूह कब्ज होती है, एक सांप कटोरे में पानी लेकर के बैठते हैं, कहीं दूध रखा जाता है तो कहीं पानी कटोरे में लेकर के बैठते हैं ना, और चम्मच से डाला जा रहा है। जब इंसान जिंदगी मौत के दरमियान हिचकोले खाता है, इधर तो पानी डाला जा रहा है। लेकिन आओ जरा अपने रसूलुल्लाह का फरमान सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान जिंदगी और मौत के दरमियान हिचकोले खाता है, जब इंसान के मरने का वक़्त होता है, जब इंसान के जागने का आलम होता है, जब इंसान के करीब मलकुल मौत आते हैं, उस वक्त इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इतनी प्यास लगती है कि अगर पूरे समंदर का पानी भी पिला दिया जाए तो समंदर का पानी खत्म हो जाए, लेकिन मरने वाले की प्यास नहीं बुझ सकती। बेशक बेशक। और मेरी माँ बहनों, दिल नमाज़ों से वाह वाह कभी तुम न चुराना बहनों, दिल नमाज़ों से कभी तुम न चुराना बहनों। अरे दिल नमाज़ों से कभी तुम न चुराना बहनों, क्योंकि अल्लाह को भी मुंह दिखाना बहनों। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं कभी कभी तन्हाई में सोचता हूँ, आप यकीन माने, मैं कभी कभी तन्हाई में जब अपने घर में बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि आजकल की माँ बहनों से अगर मैदान महशर में फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल कर लिया, हजरत राबिया बसरिया ने सवाल कर लिया, तो इन माँ बहनों के पास क्या जवाब होगा? कौन ऐसा पेंट मौजूद है इनके पास, कौन ऐसी स्याही मौजूद है जिस स्याही को लगा करके मैदान महशर में फातिमा ज़हरा को ये अपना चेहरा दिखाएंगी, कि जिस स्याही को लगा करके ये फातिमा उम्मुल खैर को अपना चेहरा दिखाएंगी, जिस चश्मे को लगाकर, जिस पेंट को लगाकर ये फातिमा ज़हरा को ये अपना चेहरा दिखाएंगी, क्या जवाब देंगी राबिया बसरी को? मैं कभी कभी तन्हाई के आलम में, जिस वक्त फातिमा ज़हरा ने इनसे पूछ लिया है, मेरी बहना, मैदान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको और तुमको पैदा किया था अपनी इबादत के लिए, मैंने तो इस दीन के लिए, मैंने तो इस मजहब इस्लाम के लिए, इस्लाम की बका के लिए करबला की सरजमीन पर 6 महीने के असगर को कटा डाला, 18 साल के अली अकबर के जिस्म को लहूलुहान करवा दिया, अपने लाल हुसैन को लाले लाल कर दिया, और तुम इस दीन के लिए क्या करके आई हो? राबिया बसरी ने अगर इनसे पूछ लिया, तुम इस दीन के लिए क्या करके आई हो, सच्चाई से बताओ मुसलमानों, इनके पास कौन सा जवाब? बेशक हक है। कोई जवाब नहीं हो सकता। लेकिन ये वहां के लिए जवाब तो इनके पास नहीं है, यहां के लिए बड़े इंटरनेशनल जवाब रखती है। और न मानो तो कल सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद इनसे एक सवाल करना है। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बहनों, हाँ, इस सवाल को करना है इंशाअल्लाह, कह दीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, बड़े बड़े इंटरनेशनल जवाब, लेकिन यहाँ ये इंटरनेशनल जवाब दे सकती है, लेकिन कसम खुदा की जिस वक्त ये कब्र में रखी जाएंगी और जिंदगी मौत का मेरे भाई कोई ठिकाना नहीं, बेशक बेशक। और जिसके जिंदगी का मौत का ठिकाना हो, जरा हाथ उठा कर बताए, बताइए, उठाओ 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 उठाओ। हाँ, किसी के ठिकाना नहीं। कब मौलाना मलकुल मौत जलवागर हो जाए कोई पता नहीं। और ये मौलाना जो है कि किसी मस्जिद में इमामत भी नहीं करता, ना किसी मस्जिद में मौज़िनी करते हैं ये मौलाना। अल्लाह ने एक काम इनके जिम्मे किया, बड़े मुकर्ररा वक्त पे ये पहुंचते हैं। अभी बताया ना, अगर ये मौलाना आ जाए और इनसे कह दो, ऐ मौलाना 5 साल के बाद मेरा लख्त जिगर दुबई से आ रहा है, कोयत से आ रहा है, मौलाना ये 3 घंटा ठहर जाइए, अमौसी एयरपोर्ट पर टबेरा लग चुकी है, बोलेरो लग चुकी है, कोयले लग चुकी है, 5 साल के बाद मेरा लख्त जिगर आ रहा है, मेरा नूरे नजर आ रहा है,
जिसकी परवरिश मैंने की है। मेरी बीवी ने इस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा है। मौलाना ठहर जाइए, सच्चाई से बताओ मुसलमानों, क्या 3 घंटा मौलाना ठहर सकते? नहीं नहीं नहीं। 2 घंटा? नहीं। 2.5? नहीं। 1? आधा? 10 मिनट? नहीं। मतलब इस बात पर यकीन है आपको? अच्छा 1 मिनट, मतलब इस बात पर यकीन है आपको? मतलब सबको ये बात पता है कि अगर मौलाना मलकुल मौत आ गए तो 1 मिनट का वक्त नहीं है। मतलब सबका ईमान है इस बात पर। जी बिल्कुल। तो आज अहद कर लो कि हम अपनी मस्जिद को आबाद करके दिखाएंगे, कह दो मचल के इंशाअल्लाह। आज के बाद हम जलसे भी कराएंगे, ईद मिलादुन नबी भी मनाएंगे, शबे बरात का हलवा खाएंगे, हलवा बाद में खाकर अपनी मस्जिद को आबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जरा इनका सवलवा लेकर के जाइए वरना भूल जाऊंगा। अच्छा आप तो दरियाए निजामिया जोशो खरोश में है। सुभान अल्लाह जी। मुलाजा फरमाए दुआओं के साथ। इनका सवाल जवाब बड़ा अजीब व गरीब। जवाब तो सुनो। कल सुबह सवेरे आपको मेरे तरफ से सारी माँ बहनों से सवाल करना। ऐ मेरी बहनों, नमाज में अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अगर तुम नमाज में अत्तहियात नहीं पढ़ोगी तुम्हारी नमाज फासिद हो जाएगी, तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, तुम्हारी नमाज टूट जाएगी। इसलिए कि वाजिब है अत्तहियात पढ़ना। जरा अत्तहियात को सुनाओ। तो ये 9 मरतबा कहेंगे। कितने मरतबा? 9 मरतबा कहेंगे। अत्ते 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 का करी मौलाना, जबनिया नहीं टूटत है। का करी मौलाना? कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। दुरूद पाक पढ़ने की बात आती है, इनकी जुबान नहीं टूट रही है। कलमा शरीफ पढ़ने की बात आती है, इनकी जुबानियां नहीं टूट रही है। कलमा पढ़ने की बात आती है, इनकी जुबानियां नहीं टूट रही है। अत्तहियात पढ़ने की बात आती है, इनकी जुबान नहीं टूट रही है। नबी की नात पढ़ने की बात आती है, इनकी जुबान नहीं टूट रही है। सूरे फातिहा पढ़ने की बात आती है, इनकी जुबान नहीं टूट रही है। कुरान की तिलावत करने की बात आती है तो इनकी जुबान नहीं टूट रही है। और जब गुलगुले वाली रात में जौना परोसने की बात आती है, जौना परोसने की बात आती है तो निजामी बाबू कितना भी कड़क पाबंदी लगा दे, कसम खुदा की इनकी ज़बानियां नहीं रुक रही है। अच्छा बताओ ये सच्चाई ही कि नहीं? सच्चाई है। कितनी भी पाबंदी लगा दो। और सुनो, जब रज्जगे वाली रात में बैठा थी तो कसम खुदा की बोरा 2 बोरा कुफुर नहीं करते। यलपी 16 टैरा फुल कर लो। बोरा 2 बोरा बोरा अल्लाह अपनी जिंदगी में जमीनी पुदीना नहीं बोइन अलावा 7वें आसमान। अल्लाह इतना बड़ा झूठ। अच्छा एक बात सच्चाई से बताइए कि ये झूठ अल्लाह की बारगाह में लिखे जाएंगे कि नहीं? लिखे जाएंगे। लिखे जाएंगे। कौन ऐसा झूठ है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नहीं लिखा जाए, और जो इतना बड़ा झूठ हो? अच्छा एक बात, ये अपनी जिंदगी में मतलब फाइबर के प्लेट में जौना नहीं परोसी। अच्छा बताओ परोसी स्टील के प्लेट में? नहीं। फाइबर? नहीं। अल्युमिनियम? नहीं। चीनी? नहीं।